राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो वो थे जयशंकर प्रसाद। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसका 15 तो भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और 40 विदेशी भाषाओं में। सबसे ज़्यादा अनुवादित की गई पुस्तक है यह। अगला प्रश्न है हमारा, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो वो है तमिल। तमिल को द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो वो भाषा है संस्कृत। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो वो है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गईं? तो बिहारी सतसई एक ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता कौन हैं? कुटज के जो रचयिता हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? केरल राजकीय भाषा है मलयालम। अगला प्रश्न आता है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो वो है खासी, जो कि ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम है हरिऔध। अगला प्रश्न आता है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है उर्दू भाषा। गंगा छवि वर्णन जो कविता है उसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो वो हैं बिहारी, क्योंकि बिहारी ने सिर्फ एक ही रचना की अपनी और उसमें कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात को कहा गया है, तो इसलिए उसको गागर में सागर भरने वाली लोकोक्ति से सार्थक माना जाता है। आगे आता है, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो वो है प्राकृत से। प्राकृत जो भाषा है वह लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध कराती है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गोदान किसकी कृति है? ये तो सब जानते हैं, प्रेमचंद की। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो दिए थे श्रावस्ती में। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठ की जो उत्तरावस्था है वह है घनिष्ठतर, और उत्तमावस्था क्या हो जाती है? घनिष्ठतम। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता हैं रहीम जी। चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चारणदास चोर कृति है हबीब तनवीर की। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा जो है वो है चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है?
चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो वो पहुंचे थे कपिशा में सबसे पहले। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है। तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषा जो बोलने वाले लोग हैं उनको कहा जाता है निषाद। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाट्ययज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाट्य कृति है जयशंकर प्रसाद जी की। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो वो किया गया था 14 सितंबर 1949 को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार आ चुका है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। तो हमारे ये 30 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये कैसे लगते हैं? और आप इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब आगे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।